Hello, welcome to session 33. In this session, we are going to continue the JavaScript. Last sessions में हमने JavaScript का introduction और एक सेकेंड है ना, ज़्यादा zoom हो गया यार. JavaScript का introduction, JavaScript के जो default objects होते हैं और उन objects की properties और उनमें जो functions available या actions available होते हैं वो अपन ने देख लिए थे. विंडो वाला ऑब्जेक्ट उसके और डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट के. ठीक है, तो मैं एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ विंडो वाला ऑब्जेक्ट का. विंडो वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो आपके ब्राउजर को पॉइंट करता है. जो ये ऊपर ब्राउजर लेवल जो एक्शन दिख रहे हैं ना आपको, ये टैब है ना, देन आपका ये मूविंग बैकवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, देन रिफ्रेश, देन ये जो यूआरएल वाला जो पार्ट है, तो ये सारा जो पार्ट मतलब आपका जितना भी ये पोर्शन है, ये पूरे पोर्शन को विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है. और ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है ना, ये वेब पेज के अंदर का जो पार्ट है, ये जो आपको पूरा कंटेंट दिख रहा है ना ब्राउजर के अंदर, ये पूरा जो कंटेंट है उसको पॉइंट करता है आपका डॉक्यूमेंट. तो अगर आपको यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, वेब पेज के अंदर, तो आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज करोगे. अगर आपको ब्राउजर लेवल कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आप विंडो ऑब्जेक्ट को यूज करोगे. ठीक है, अब अपन देख लेते हैं, अब अपन आगे और बढ़ते हैं. तो ये जो पूरा वेब पेज है, इस पूरे वेब पेज में और भी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे. जैसे यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट फील्ड आ रही है, देन यहाँ पे आपको कुछ तो ऐसे मतलब एक स्लाइड दिख रही है, देन स्लाइड के अंदर ये सब और फर्दर चीजें दिख रही हैं. अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन है. अगर अपन सिंपल एप्लीकेशन देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर आ गए अपन, तो ये देखो, ये आपका एक टेक्स्ट फील्ड है. दिस इज ऑल्सो अ टेक्स्ट फील्ड, दिस इज ऑल्सो टेक्स्ट फील्ड, दिस इज अ डिसेबल टेक्स्ट फील्ड, राइट. अगर अपन अगले उसमें जाएं तो यहाँ पे आपको देखेंगे ये अलग अलग टाइप के बटन्स हैं, है ना. देन आप और आगे जाओगे तो ये आपको रेडियो सॉरी ये ड्रॉप डाउन दिखेंगे. यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, सिंगल सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, राइट. देन यू हैव रेडियो बटन्स एज वेल, देख रहे हो ये यस नो, यस नो. देन यू हैव चेक बॉक्सेस. तो ये सारे आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो अब अपने को ये देखना है कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल एलिमेंट्स से अपन कैसे मतलब अंडरस्टैंड करेंगे कि जावास्क्रिप्ट इंडिविजुअल इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे किस तरीके से काम करती है. ठीक है, सो अगला टॉपिक जो है वो अपना एलिमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में है. तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एलिमेंट तक पहुंचना पड़ेगा, है ना. तो उसको एलिमेंट तक पहुंचने के लिए क्या क्या करेंगे अपन, पहले तो अपने को अच्छा कैसे करते हैं देखते हैं. तो यहाँ पे मैं पहले तो F12 मारता हूँ. अच्छा, ये जितनी भी जावास्क्रिप्ट के भी अपन कोड रन कर रहे हैं ना, वो अपन ब्राउजर के जो डेव टूल्स है उसके कंसोल में जाके अपन ये सारे अपने कोड को चला चला के देखेंगे जावास्क्रिप्ट के. ठीक है, अपन HTML में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एज ए क्यूए आप एप्लीकेशन जो है, जो भी आप एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, उसके अंदर के कोड लेवल पे तो कोई चेंजेस करोगे नहीं. आप अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में ये सारा कोड लिखोगे, तो आपकी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जो है वो ब्राउजर पर रन होगी, है ना. तो अपन उसको मिमिक कर सकते हैं, वो जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन का जो मतलब जो होगा ना प्रोसेस, उस प्रोसेस को अपन मिमिक कर सकते हैं बाय रनिंग अवर जावास्क्रिप्ट कोड इनटू दिस कंसोल. ठीक है, तो कंसोल में आना. अगर इसको कैसे ओपन करते हैं, मान लो ये डेवटूल्स अगर ओपन करना नहीं आता, तो आप राइट क्लिक करके अपने एप्लीकेशन में आना, जो भी एप्लीकेशन आप टेस्ट कर रहे हो उसको राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना, ये आपका डेवटूल ओपन हो जाएगा. उसमें मल्टीपल टैब होते हैं, इंस्पेक्टर, कंसोल, डीबगर एंड सो ऑन, राइट. इसमें आपको एक कंसोल वाले टैब में आना है. ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि यार ये इंस्पेक्टर के नीचे ही मेरा कंसोल वाला टैब आ जाए, तो आप एस्केप वाली की दबाते ना, तो आप कंसोल और इंस्पेक्टर दोनों साथ में दिखेंगे. नीचे आपका एक कंसोल आ रहा है और ऊपर आपका इंस्पेक्टर वाला टैब आ रहा है. ठीक है, एस्केप वाली की दबाना है. ये शॉर्टकट है. ठीक है, अब मान लो मुझे इस एलिमेंट तक पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? सबसे पहले तो मैं उसको इंस्पेक्ट करूंगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा. तो ये जो एलिमेंट है, इसका जो टैग है वो है इनपुट, आईडी है इसका, फुल नेम, क्लास है इसका ये, टाइप है टेक्स्ट, प्लेस होल्डर है ये. तो ये उस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट की ये पूरी मतलब ब्लूप्रिंट ऐसा समझ लो अपन. ठीक है, अब मुझे इस एलिमेंट तक पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? सबसे पहले तो मुझे विंडो पे आना पड़ेगा. विंडो मतलब कि जो करंट ब्राउजर है उस पे. देन मुझे डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा. डॉक्यूमेंट मतलब कि जो करंट पेज ओपन है उसमें. फिर डॉक्यूमेंट पे आने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर इस एलिमेंट तक आना है विच इज दिस इनपुट आईडी फुल नेम, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मल्टीपल मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिससे अपन किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर मैं गेट टाइप करूं, तो इतने सारे मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है. गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय नेम,
गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एनएस। ये 1 2 3 4 5 आपको मेथड्स अवेलेबल है जिनसे आप किसी एलिमेंट को गेट कर सकते हो या उस एलिमेंट को फाइंड करके उस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, सो मुझे ये बताओ कि इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए मैं इनमें से कौन सी मेथड यूज कर सकता हूँ? एनीवन कैन टेल मी? गेट। हाँ, आगे बोलो, गेट के आगे बोलो। गेट तो ऑलरेडी है ना, सभी में गेट आ रहा है। गेट गेट एलिमेंट बाय नेम। गेट एलिमेंट बाय नेम। अच्छा, गेट एलिमेंट, अच्छा एक सुनो सुनो, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट्स बाय नेम, तो ये देखो इसमें एस लगा हुआ है ना, ये एस लगा हुआ है। सो दिस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये प्लूरल है। प्लूरल माने कि ये जब मेथड अपन रन करेंगे ना, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो अरे के फॉर्मेट में आएगा, मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे अपने को। और गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें प्लूरल नहीं है, दैट मींस कि ये आपको सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो ये थोड़ा सा एक डाइवर्ट हो गया अपन अपने क्वेश्चन से, बट ये जरूरी था इसलिए मैंने बताया आपको। अब एक व्यक्ति ने आंसर दिया कि अपने को गेट एलिमेंट्स बाय नेम यूज करना चाहिए। अब मुझे बताओ, जिस भी व्यक्ति ने आंसर दिया था, क्या आपको इस एलिमेंट में नेम वाला एट्रीब्यूट दिख रहा है क्या? आईडी है, क्लास है, टाइप है, प्लेस होल्डर है, यहाँ पे आपको नेम वाला एट्रीब्यूट दिख रहा है क्या? जो सामने दिख रहा है वही पूछ रहा हूँ, मतलब कोई ऐसी हिडन डिटेल नहीं पूछ रहे हैं अपन। इस इनपुट के अंदर सर आईडी है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम। नहीं नहीं नहीं, तुम देखो, अ, इस इनपुट एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है? आईडी है, क्लास है, टाइप है और प्लेस होल्डर है। ठीक है, सिर्फ ये 1 2 3 और 4 ही एट्रीब्यूट प्रेजेंट हैं इस इनपुट वाले एलिमेंट के अंदर। क्या इस इनपुट एलिमेंट के अंदर नेम वाला एट्रीब्यूट प्रेजेंट है क्या? अच्छा, नेम वाला एट्रीब्यूट अगर देखना है कैसा होता है, तो वो पता नहीं इसमें एग्जांपल होगा कि नहीं, दिखा देता हूँ नेम वाला एट्रीब्यूट का एग्जांपल कोई अगर हो तो। भाई ने यार इसमें ना, मतलब नेम दिया नहीं है यार किसी में भी। एक काम करता हूँ, किसी दूसरे एग्जांपल में जाता हूँ। ये देखो, इस इनपुट एलिमेंट में कौन कौन से एट्रीब्यूट दिख रहे हैं? आईडी इक्वल टू फू, टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू फू बार। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे नेम वाला एट्रीब्यूट दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना, यस नो वाला क्वेश्चन है। आईडी, आई थिंक नो आईडी। सर, हाँ सर नेम राइट। नहीं दिख रहा है। तो नेम वाला जब नहीं दिख रहा, तो क्या ये हम यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं यूज कर सकते हैं, राइट। नो, ठीक है, तो अब 1 2 3 4 5 इनमें से कौन सा यूज करूंगा बताओ मैं? बाय आईडी, यस, गेट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय बाय आईडी यूज आईडी कर है। सकता हूं मैं, राइट। अब इसमें मुझे आईडी में डबल कोट में मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा? अंदर उस एलिमेंट की आईडी पास करनी पड़ेगी। तो आईडी क्या है यहाँ पे? नो एडिट। एग्जैक्टली exactly. तो नो जैसे ही आईडी। मैं इस, एग्जैक्टली परफेक्टली राइट, है ना। ओके यार, चैट पे मत डालो, क्या है कि मुझे मेरी स्क्रीन शेयर है तो मुझे चैट दिखती नहीं है। वर्बली बोलो, ठीक है। सो ये वाले पूरे के पूरे कोड से, जैसे ही मैं इस कोड को लिखता हूँ, जस्ट टाइप ही करा है मैंने, तो ये जो आपका डेव टूल है, ये इतना एडवांस्ड है कि ये आपको फ्यूचर का आउटपुट बता देता है कि इस कोड को अगर आपने रन करा, तो यू विल बी गेटिंग दिस आउटपुट। ये फ्यूचर आउटपुट बता दिया उसने। और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरा कोड जो है वो रन हो जाएगा, और रन होने के बाद जो उसका आउटपुट है वो मुझे इस तरीके से नीचे दिखने लगेगा। आर यू एबल टू सी दिस आउटपुट? है ना। तो यस। जब तक मैंने एंटर क्लिक नहीं किया था, तो उसने बस मुझे बताया था कि प्रोबेबिलिटी कि यार ये वाला आउटपुट आपको मिलना चाहिए इस कोड से। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा, तो उसने बकायदा मुझे आउटपुट बता दिया कि दिस इज द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग। और उस आउटपुट को उसने कलर भी कर दिया प्रॉपरली, एंड आई आई एम एबल टू, ये देखो इस बटन पे क्लिक करके मैं उस एलिमेंट तक, मतलब ये जो इंस्पेक्टर वाला जो टैब है, उसके अंदर मान लो अभी करंटली मैं एकदम टॉप पे पड़ा हूँ, है ना, कहीं पे भी हूँ, और मुझे उस एलिमेंट तक यहाँ पे स्क्रॉलिंग परफॉर्म करवानी है, उस एलिमेंट तक जाना है इन दिस इंस्पेक्टर वाले टैब में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, तो मुझे डायरेक्टली वो इंस्पेक्टर के अंदर उस एलिमेंट तक लेके चला जाएगा। तो ये वाला बटन आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्या कर रहा होगा, है ना, क्लिक टू सिलेक्ट द नोड इन द इंस्पेक्टर।
है ना। और ये वाला जो पूरा का पूरा एलिमेंट है देखो वही का वही रिटर्न हुआ है यहाँ पे, इनपुट आईडी नो एडिट, इनपुट आईडी नो एडिट, क्लास इनपुट, टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर एंटर डिसेबल, राइट। अरे गलत एलिमेंट पिक कर लिया अपन ने, को तो ऊपर वाला करना था देखो सॉरी यार, ये वाला एलिमेंट करना था अपने को, फुल नेम वाला। तो बस कुछ नहीं, ये यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं FULL फुल नेम, एंटर मारा, ये आ गया अपना एलिमेंट, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट जो है, जो आपका सॉरी एलिमेंट है, वो डायरेक्टली आपको मिल जा रहा है। और यहाँ पे आपको एरो बटन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करोगे तो अब उस एलिमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज आप देख पाओगे। और हर ऑब्जेक्ट देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं और हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है और कोई ना कोई एक्शंस उसके साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ दो चीज होती है, प्रॉपर्टी और एक्शंस। प्रॉपर्टीज को आप रीड भी कर सकते हो और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो, और एक्शंस को आप सिर्फ परफॉर्म कर सकते हो, और एक्शन परफॉर्म होने के बाद में कोई ना कोई चेंजेस आते हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो अगर ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर है तो अपन इस एलिमेंट के अंदर के जो प्रॉपर्टीज हैं और जो इसके अंदर एक्शंस हैं वो अपन क्विकली देख लेते हैं। तो ये आपका एक इनपुट टाइप का एलिमेंट है, और देखो हर एलिमेंट के अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है। सो मतलब एक ही प्रॉपर्टी जो है वो हर एलिमेंट पे काम नहीं करेगी, एलिमेंट के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो आप उसको रीड या स्टडी कैसे कर सकते हो, आप ये एरो पे क्लिक करो, इसको एक्सपांड करोगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे वेरी इजीली रीड और अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये सारी आपको दिख रही है, ये सारी एट्रीब्यूट्स, सॉरी हाँ, ये सारे उसके अंदर प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, और एक काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा कंसोल में मतलब जो इंस्पेक्टर और कंसोल को जो मैंने मर्ज कर रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ, डायरेक्टली कंसोल पे जाता हूँ ताकि भी मुझे एक ही चीज पूरी दिखे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप नीचे देखोगे, मतलब स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं धीरे धीरे, तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। एक्सेप्ट, एक्सेस की, लेबल, अलाइन, अल्ट, असाइन स्लॉट, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है, इस पे क्लिक करोगे तो फर्दर यू विल बी, मतलब इसको फर्दर क्लिक करोगे तो आप उसके अंदर की भी चीजें देख पाओगे। तो करंटली इसमें सिर्फ 4 ही एट्रीब्यूट डिफाइंड है, देख रहे हो यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स, मतलब यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, और वो चारों एट्रीब्यूट जो है वो अरे के फॉर्मेट में आ रहे हैं, की वैल्यू पेयर में। आईडी इक्वल टू फुल नेम, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू दिस, और एक और होगा इसमें। इसको एक्सपांड करोगे तो यू कैन फर्दर सी द एट्रीब्यूट्स कि और कौन कौन से एट्रीब्यूट है। जीरो मतलब ये आईडी, मतलब जीरो पोजीशन पे आईडी है, 1 पोजीशन पे टाइप है, 2 पे प्लेस होल्डर है, 3 पे क्लास है। ये सारे मेन एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसके अलावा जो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स जो हर एलिमेंट के अंदर रहते हैं वो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। ये सारे आपके उसके डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स की पूरी लिस्ट आ गई, ठीक है। ये अपन ने डिफाइन नहीं करा, फिर भी बाय डिफॉल्ट आ गई है उसमें। फिर नीचे आप देखोगे तो ये फर्दर उसके सारे मतलब प्रॉपर्टीज दिख रही हैं अपने को, ऑटो कैपिटलाइज, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, बेस यूआरआई, चेक्ड, चाइल्ड एलिमेंट काउंट, है ना, चाइल्ड नोड। अब ये चाइल्ड एलिमेंट काउंट, चाइल्ड नोड जो है ना, ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये सब जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि देखो अगर मैं इसके अंदर इंस्पेक्ट करूं, कंसोल को यहाँ पे बंद कर दूं, तो ये जो इनपुट का टैग यहाँ से ओपन है और इनपुट का टैग यहाँ पे खत्म है, राइट। इनपुट का टैग यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है। क्या इनपुट के अंदर और कोई HTML एलिमेंट्स प्रेजेंट है क्या, नहीं है, राइट। बट अगर अपन इस डिव की बात करें तो ये जो डिव है, इस डिव के अंदर, राइट, ये डिव यहाँ स्टार्ट हो रहा है और डिव यहाँ एंड हो रहा है, ये डिव यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इस पूरे डिव के अंदर एक इनपुट एलिमेंट दिख रहा है अपने को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अगर आपको मान लीजिए किसी एलिमेंट तक आप पहुंच गए और उस एलिमेंट के अंदर के चिल्ड्रंस एलिमेंट जो है या चिल्ड्रन नोड्स हैं उनको निकालना है या उनको स्टडी करना है, तो ये जो है चाइल्ड एलिमेंट काउंट, चिल्ड्रन नोड्स, चिल्ड्रन, है ना, इन प्रॉपर्टीज या हाँ, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आप एक एलिमेंट के अंदर के जो बच्चे हैं उनको गेट कर सकते हो, उनको उन तक पहुंच के उन पे कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। then you will be getting this class list, class name, client height, ठीक है, client left, client top, client width। तो ये जो height और width है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अपन बहुत बड़ा एक डेमो देखने वाले हैं आगे, देखो मजा आएगा, ठीक है। देन disabled false, ठीक है। ये सारे इसमें कितने सारे आपको देखो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कितने सारे प्रॉपर्टीज दिख रही हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में, कितनी सारी प्रॉपर्टी है। मैक्स लेंथ, मिनिमम लेंथ, राइट, मैक्स मिन, देख रहे हो कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब आप ऐसे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, मतलब ये प्रॉपर्टीज के नीचे आप स्क्रॉल करोगे, देन
आफ्टर स्क्रॉलिंग डाउन देन यू विल बी सीइंग द फंक्शंस व्हिच आर अवेलेबल। अभी राइट नाउ तो यहाँ पे कोई फंक्शन दिखा नहीं रहा है ये, बट अगर किसी एलिमेंट में कोई फंक्शन एसोसिएटेड होता है तो वो फंक्शंस भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो ये बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट आ गई है अपने पास में, इसको आप स्टडी करके आप एक आइडिया निकाल सकते हो। अब अपन एक पहला यूज केस देखते हैं। मान लीजिए कि यार मेरे को ना ये जो एलिमेंट है मेरा, एंटर योर फुल नेम, इसमें मुझे कोई वैल्यू डालनी है, मुझे कोई वैल्यू फीड करनी है, तो वो कैसे करूंगा मैं इस एलिमेंट में? तो पहले तो इस एलिमेंट को मुझे गेट करना पड़ेगा। तो गेट करने के लिए वही वाला कोड लिखता हूँ मैं, विंडो, अरे यार 1 सेकेंड है ना, मेरा कीबोर्ड का लगता है सेल जो है वो एंड हो गया है, खत्म हो गया है, तो मुझे कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके ओके, सो मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट पे जो है मुझे इसकी वैल्यू को फीड करना है। तो हाउ विल आई डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जो एलिमेंट को गेट करूंगा, फाइंड करूंगा इस पूरे कोड से। ठीक है, और देन अच्छा देखो, एलिमेंट को फाइंड करने के लिए अब इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये जो इतना सारा आपने लिखा है ना, आप विंडो टू डॉक्यूमेंट की जगह सिर्फ डॉक्यूमेंट भी लिखोगे ना, तो इट विल बी वर्किंग सेम, मतलब वो उसका बिहेवियर बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई अंतर नहीं रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो उसको। ठीक है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी आपको सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और एक चीज और, ये जो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी है, इवन मैं इसको भी वो कर सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ। कैसे? मेरे पास में और भी मेथड्स अवेलेबल हैं। एक एक क्वेरी सिलेक्टर है मेरे पास में, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल है। ठीक है, ये क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने सीएसएस के एक्सप्रेशंस दे सकता हूँ जो कि उस एलिमेंट को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर एक आईडी दी गई है, क्लास नेम क्लास दिया गया है, और टाइप दिया गया है, और प्लेस होल्डर दिया गया है। तो मैं इन सारे एट्रीब्यूट्स की हेल्प से या किसी भी एक एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं इस एलिमेंट को ढूंढ सकता हूँ। तो सीएसएस एक्सप्रेशन में मैं क्या करूंगा, आईडी को यूज करूंगा, राइट? तो दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली उसका एक्सप्रेशन इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इनपुट देन जो एट्रीब्यूट है वो, और एट्रीब्यूट की वैल्यू विच इज फुल नेम। एक तो तरीका ये हो गया। अब डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो है ना दोस्तों, वो आपको अरे देता है। तो आप देखो यहाँ पे आपको नोड लिस्ट आई है, अरे आई है, ये स्क्वायर ब्रैकेट मींस कि दिस इज एन अरे। ठीक है, आप इसको एक्सपांड करोगे, इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो आपको आपका जो आप एलिमेंट लोकेट करना चाह रहे थे वो आपको मिला, पहला एलिमेंट अरे के अंदर का पहला एलिमेंट। ठीक है, इसको अपन और किस तरीके से लिख सकते हैं? एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये इनपुट और आईडी और ये पूरा जो पार्ट इनपुट हटा दूं, तो भी वही 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 का वही मेरे को मतलब आउटपुट मिलेगा। एक तरीका और है, मैं क्या करूं यार, आईडी तो यूनिक होती है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट हटा दूं मेरा एट्रीब्यूट वाला, और डायरेक्टली यहाँ पे हैश लिख दूं, जो कि एक शॉर्टकट नोटेशन है, जिससे कि मैं उस एलिमेंट की मतलब ये शॉर्टकट नोटेशन है। हैश डालने से क्या होता है, वो जो क्वेरी है अपनी, उसी एलिमेंट को ढूंढेगी जिसकी आईडी फुल नेम है। तो देखो, तो भी सेम आउटपुट मिल रहा है आपको। एक और तरीका है, अगर आप कंसोल में जावास्क्रिप्ट रन कर रहे हो ना, तो इवन इस डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर ऑल है ना, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। इसका एक शॉर्टकट है $। ठीक है, इसके अंदर आपने वो कोड डाल दिया अपना, जो सीएसएस सिलेक्टर का कोड डाल दिया आपने, तो भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा। देखो, राइट, सेम आउटपुट मिल रहा है आपको। तो आप देख रहे हो कि पहले तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी या उनको यूज कर रहे थे अपन। फिर अपन ने क्या करा, विंडो हटा दिया, डॉक्यूमेंट को यूज करना चालू कर दिया। फिर अपन ने क्या करा, इवन डॉक्यूमेंट को भी हटा के अपन ने उसका भी एक शॉर्टकट लेकर आ गए, विच इज दिस $। ठीक है, तो ये जो $, है ना, अपन अब इसको एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। जो अपने डॉक्यूमेंट की जो मेथड्स हैं उनको ना यूज करके अपन सीएसएस सिलेक्टर्स को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब मेरा जो पहला यूज केस था वो ये था कि यार मुझे इसकी जो यहाँ पे मुझे अपना कुछ ना कुछ डेटा फीड करना था, यहाँ पे वैल्यू को फिल करना था, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को यूज करूंगा टू फाइंड दैट एलिमेंट। इसको पहले तो क्लियर कर लेता हूँ, ये करा मैंने। अब एंटर मारूंगा तो यू कैन सी दैट आई हैव गॉट एन अरे। तो इस अरे के ये पहले एलिमेंट में अगर मुझे जंप करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 प्रेस करना पड़ेगा। तो जब मैं जैसे ही यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को डाल के एंटर करता हूँ, तो देखो आपको पहला इनपुट आपका मिल गया है।
ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट अरे और जो डायरेक्टली आपको एलिमेंट मिलते हैं ना, उसमें ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन होता है, आप ये ध्यान रखना। आपको जब भी आप ये डबल डॉलर के साथ में कोई भी सीएसएस एक्सप्रेशन आप रन करोगे, तो यू विल बी गेटिंग एन अरे। आपको उस अरे के अंदर अगर पहले एलिमेंट में कोई भी मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उस एलिमेंट को निकालना पड़ेगा। इस एलिमेंट को निकालने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स पास करना पड़ेगा। सो हियर द यहाँ पे एक ही एलिमेंट है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पास किया तो मुझे पहला एलिमेंट मिल गया। ठीक है। सो ये हुआ। अब एक चीज और है, मान लो कि मुझे पता करना है कि यार कितने एलिमेंट्स आए हैं मेरे पास, तो वो भी प्रोग्रामेटिकली पता कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फंक्शन प्रॉपर्टी लेंथ, LENGTH। इसको एंटर करूंगा तो ये इट विल गिव मी कि कितने एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न हुए हैं। ठीक है। अगर यहाँ से देखने से समझ नहीं आ रहा, तो आप ये लेंथ वाली प्रॉपर्टी भी रन कर सकते हो। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि मान लो मुझे उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करने, तो कैसे करूंगा मैं। सबसे पहले तो उस एलिमेंट तक जाऊंगा। उस तक जाने के लिए मुझे यहाँ पे 0 प्रेस करना पड़ेगा, देन डॉट करके। अब अब देखो, इस एलिमेंट में ये जो इनपुट है ना, इसमें अगर यहाँ पे कुछ भी चीजें मैं डालता हूँ, जैसे मान लो मैंने हेलो डाला, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो आपको यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, I mean कि यहाँ पे वैल्यू वाला एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं कंसोल में जाऊं और कंसोल में उसी एलिमेंट को यहाँ पे एंटर करूं और इसको एक्सपांड करके देखूं, तो यहाँ पे एक वैल्यू करके एक प्रॉपर्टी होगी। कहाँ है वैल्यू, ये देखो। इस वैल्यू वाली प्रॉपर्टी के अंदर वो जो भी वैल्यू मैंने दी थी, वो सेट हुई है यहाँ पे। ये जो मेरा हेलो है, इस वैल्यू वाली प्रॉपर्टी के अंदर सेट हुआ था। ठीक है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है, तो मुझे डॉट वैल्यू इक्वल टू या गेट करना है, मान लो, तो मुझे यहाँ पे बस डॉट वैल्यू करके देना है, तो मुझे जो भी वैल्यू मैंने एंटर कर रखी है वो मिल जाएगी। अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है, तो मुझे इक्वल टू करके यहाँ पे अपनी वैल्यू दे देना है, जो मॉडिफाई करना चाहता हूँ मैं। ये देखो, दिस इज हाउ यू कैन गेट अ वैल्यू फ्रॉम द इनपुट फील्ड एंड यू कैन मॉडिफाई द वैल्यू इन एन इनपुट फील्ड। ठीक है। सो प्लीज रीजॉइन करना यार, है ना, मीटिंग आ रही है अपनी।